guys, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nidar, your educator. और हमने जितने भी आपके सॉर्ट इलस्ट्रेशन वैल्यू एडेड मेथड के थे संदीप गर्ल क्लास 12th में, वो सब हमने मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के कर लिए हैं सॉर्ट इलस्ट्रेशन. ओके, now today we are going to start unsolved practicals of संदीप गर्ल क्लास 12th वैल्यू एडेड मेथड. तो पहले मैं आपको क्वेश्चंस दे देती हूँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें. ओके, practicals on value added method. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. हम कोशिश करेंगे कि आज एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस कर लें. अगर पॉसिबल होगा तो मैं कंप्लीट करा दूंगी 4 क्वेश्चंस. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस टू. अभी क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका इनकम्प्लीट है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगी कि उसका पूरा मैं आपको दे दूं. जितना आप कर सकते हैं खुद से, आप खुद से भी कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 1 ये स्टेटमेंट की तरह है. ओके, in an economy following transaction take place. Okay, value of output and value added by firm. तो value of output and value added by firm B इन्होंने given है. ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म बी. सिर्फ फर्म बी का हमें कैलकुलेट करना है. एंड फर्म ए सोल्ड ने किया बी को, फिर सी को, फिर हाउस होल्ड को, और गुड्स वैल्यू उसके पास रिमेन अनसोल्ड रहे. अनसोल्ड का मतलब है आपका चेंज इन स्टॉक. ठीक है, जो नहीं सामान बिका तो वो स्टॉक में आ जाएगा. देन सेकंड में बता रहे हैं फर्म बी ने सोल्ड करा है सी को, डी को, और उसके पास एक्सपोर्ट्स आई. तो हमें पता है कि सेल्स में हम एक्सपोर्ट्स ऐड कर देते हैं, राइट. और गुड्स सोल्ड करे गवर्नमेंट को, लेकिन हमें निकालना किसका है, कैलकुलेट करना है सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म बी. ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, एंड वैल्यू एडेड इज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. आई होप आपको ये काफी चीजें समझ में आ गई होंगी. जिनको समझ में आ गया है बच्चों को, मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया, सिर्फ आपको अब प्लस माइनस करना है. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट just solving the question. Okay, so I'm going to start here. Just wait here. मैंने क्वेश्चन आपको पूरा बता दिया है. अब आपको उसको खुद से चाहे आप सॉल्व कर लें, या थोड़ा सा आप जितना समझ में आ रहा है एटलीस्ट उतने स्टेप्स भी आप ले सकते हैं, राइट. सो हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 1, अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स, राइट. तो 2 फर्म्स दी गई हैं मुझे यहाँ पे. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. संदीप कर वैल्यू एडेड मेथड में शॉर्ट में वैम लिखती हूँ. ठीक है, तो वी ऑल नो वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस अब हम कैलकुलेट करते हैं. और आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. फिर ये सब मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ. तो जो मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स का, प्लीज आप सॉल्व प्रैक्टिकल्स भी देखिए. ओके, ताकि आपको काफी क्लियर हो जाएंगी चीजें. सो हियर कम्स, यहाँ पे है फर्म ए सोल्ड टू बी गुड्स. तो मैं पहले फर्म जब भी आती है तो मैं आपसे बताती हूँ कि ये फॉर्मेट आप बना लें. ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट वी हैव टू फॉलो व्हेन मोर फर्म्स आर गिवन. ओके, ताकि आपको आसान हो जाएगा. यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन फॉर्मूला ऊपर पूरा गिवन है, एंड दिस इज वैल्यू एडेड. फर्म ए का बताया गया है, फर्म ए सोल्ड टू बी.
तो यहाँ पे सेल्स हो गई एक ही ना, किसको किया, बी को किया। कितना किया इन्होंने, 80 करोड़। ओके, यहाँ पे मैं बी का भी कॉलम बनाती चलती हूँ, ताकि यहाँ पे क्या होगा, आपको परचेजेस भी लिखने में ज़्यादा आसानी रहेगी, आप कोई चीज़ भी स्किप नहीं करेंगे। ओके, तो साथ साथ में सब काम करते चलिए। दिस इज व्हाट, आप सेल करिए ए ने बी को, तो इसके ये परचेजेस मानेंगे, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ गया। तो ये हम परचेजेस कर दें ए की। ओके, और ये आपका आ गया 80। ओके, सब करोड़ में है, तो हम अभी इसको मेंशन नहीं कर रहे। ओके, देन ए टू बी ने किया ऑफ 80 करोड़, टू फर्म सी 5 करोड़। ये सेल्स करा उन्होंने अब सी को। सी को कितना किया, 50, सॉरी 5 नहीं, 50 करोड़। देन टू हाउस होल्ड 30 करोड़। सेल्स करा हाउस होल्ड का, एच में खाली लिख रही हूँ, दिस इज 30 करोड़। एंड गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज 10 रिमेन्स अनसोल्ड। अब देखो 10 रिमेन्स अनसोल्ड है, तो हम यहाँ पे भी लिखे दे रहे हैं इसमें, प्लस सी एस आई करते हैं ना उसमें, यानी कि चेंज इन स्टॉक या रिमेन्स अनसोल्ड ऑफ 10 करोड़। ओके, और पहले पूरा क्वेश्चन कर लेते, देख लेते इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैसे अब आना नहीं चाहिए इसमें कुछ भी। ओके, लेकिन हम फिर भी पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे, देन वी कम टू द कंक्लूजन। ओके, नाउ बी का दिखा रहे हैं सेकंड पॉइंट में, फर्म बी सोल्ड टू फर्म सी। तो सी को सेल्स करा इसने। ओके, गुड्स वर्थ रुपीज आपका आ रहा है 70 करोड़। देखो सी का भी बोल रहे हैं ना, तो सी का भी कॉलम में बना देती हूँ। ओके, सी का आया था, मैंने अभी तक सी का भी कॉलम नहीं बनाया, तो सी का ये परचेजेस हो गया, राइट। ए से इसने किया है, यहाँ पे सेल किया ना सी को, तो इसका परचेजेस आ गया। ओके, ना फर्म बी सोल्ड टू फर्म सी गुड्स वर्थ रुपीज 70 करोड़, तो ये भी आ गया परचेजेस में, बी से किया 70। ओके, टू फर्म डी 40 करोड़, इन्होंने सेल्स करा डी को, कितना किया, 40 करोड़। ओके, सो यहाँ पे क्या है, 40 करोड़ भी इन्होंने दिया है। तो हम यहाँ पे थे कि फर्म सी ने जो है, फर्म बी ने डी को भी सोल्ड किया, इसका मतलब है आपकी फोर्थ भी यहाँ पे आ रही है फर्म। सो व्हाट आई विल डू हियर, फर्म डी का भी ज्यादा होगा नहीं इसमें, क्योंकि मेन बेसिकली हमें किसका करना है, हमें जो है फोकस करना है फर्म बी पे, राइट। फर्म डी भी मैंने कर दी है। ओके, सी को किया था 70 करोड़, टू फर्म डी 40 करोड़, तो 40 करोड़ यहाँ पे आ जाएगी। परचेजेस बी से करी थी कितनी, 40 करोड़, राइट। एंड 30 करोड़ वर एक्सपोर्टेड, तो यानी कि ये हो गई आपकी एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स भी आप ऐड करते हैं। ओके, एक्सपोर्ट्स कितनी करी है इसने, गुड्स वर्थ रुपीज 30। ओके, एंड गुड्स ऑफ वैल्यू 5 करोड़ वर सोल्ड टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को भी सोल्ड करा है। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ये लाइन कम रखी है। ठीक है, तो पहले मैं गवर्नमेंट का यहाँ पे करके फिर लाइन क्रिएट कर लेती हूँ। गवर्नमेंट को सोल्ड किया है, कितना किया इन्होंने, 5 करोड़। 5 करोड़ गवर्नमेंट को कर दिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में था, दैट इज कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब ये कॉलम मुझे कैलकुलेट करना है, किसका करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी, राइट। ये मुझे कैलकुलेट करना है सिर्फ फर्म बी का, तो जितना क्वेश्चन ने पूछा है मैं उतना ही बस कैलकुलेट करूंगी, अगर मुझे नेसेसिटी लगेगी कि मुझे इन सी चीज़ों की हेल्प चाहिए तो मैं कैलकुलेट करूंगी, राइट। एंड फर्म बी का ही हमें वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है।
ओके, सो लेट्स सी। मुझे पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये किसका मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, फर्म बी का, क्योंकि यही पूछा गया है। ठीक है, यही पूछा गया है। तो हमारा फर्म बी का आ जाएगा कितना, 70 + 40 + 30 + 5 है ना। तो 70 + 30 + 40 + 5, ये आपका आ गया 145 रुपीज इन करोड़। ये पहले वाले का आंसर है। ओके, नाउ सेकंड है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड, अब मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चल गया, उसमें से मैं माइनस कर दूंगी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो मुझे मिल जाएगा ये। ओके, तो 145 मेरे पास था, उसमें से हमने क्या किया, माइनस कर दिया आपका 80 रुपीज, राइट। 145 - 80, इट विल गिव यू 65। ओके, 80 देखिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ना, 80 ही यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, और तो कुछ भी नहीं गिवन है। तो आ गया ₹65 करोड़ आंसर। ठीक है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। देखिए बाकी का भी हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, परचेजेस, वो सेल्स नहीं गिवन है, यहाँ पे भी सेल्स गिवन नहीं। अगर ये बोलते कि फर्म ए का भी करना है कैलकुलेट, तो उसमें से खाली माइनस करते, जीरो कुछ नहीं, बस यही आपका जो है वैल्यू एडेड आ जाता। लेकिन हमें एज सच सिर्फ बी का करना है कैलकुलेट, ओनली बी। इसका, इनका, इस फर्म का, इन तीनों फर्म्स का कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन में फर्म बी मांगा गया है, तो हम इसलिए इसको ही सिर्फ कैलकुलेट करेंगे। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। आई होप कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इसमें। नाउ लेट्स डू द अदर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए क्या क्या गिवन है आपका, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। तो मुझे कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड का मतलब क्या होगा, टोटल। ठीक है ना, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ फर्म ए, फर्म बी, ये मुझे कैलकुलेट करना है, राइट। ना इसमें क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। सेल्स है, परचेज है, सेल्स बाय फर्म बी है, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, देन ओपनिंग स्टॉक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये सब चीजें गिवन है। तो पहले मेरा क्या रूल है कि जब भी फर्म्स हो तो मैं ये वाला फॉर्मेट ड्रॉ कर लेती हूँ। और दो फर्म्स हैं आपकी, फर्म्स, ये आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, इंटरमीडिएट कंजम्पशन थोड़ा दूर ही लिख लेते हैं ना, बाद में प्रॉब्लम करता है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, एंड हियर कम्स योर वैल्यू एडेड, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कुछ भी आप चाहे इधर लिखें चाहे इधर लिखें, आपको पता है कि इसका मतलब क्या है। एंड दिस इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो अब इसमें क्या बता रहे हैं कि फर्म ए का और फर्म बी का, राइट, दोनों का हमें वैल्यू एडिट चाहिए, यानी कि ये हमें लास्ट अमाउंट चाहिए कैलकुलेट करना है, राइट। तो फर्म ए में पहले क्या गिवन है, सेल्स बाय फर्म ए। ठीक है, तो सेल्स भी ये कितने की हुई है, 100 की। हमने यहाँ पे सिंपल सेल्स लिख दिया 100। ओके, देन परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। ओके, तो ये क्या हुई है, परचेजेस हुई है फ्रॉम फर्म बी, बी से हुई है परचेजेस, और 40 की हुई, यानी कि ये आ गया परचेजेस किससे करी, बी से करी हमने। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, देन तो यानी कि इसकी सेल्स हो गई है, यानी कि बी की सेल्स हो गई है, राइट। किससे करी होंगी इसने, ए से करी है, कितने की करी है,
जस्ट वेट। नहीं, लेकिन जब टोटल देखिए मैंने आपको बताया था ना, वेरी सॉरी ये, जब लेकिन हमने वो दे रखा है आपका सेल्स, तो हम फिर ये अलग से इसको नहीं करेंगे, ठीक है, मेन सेल्स को हम लेके चलेंगे। तो फर्म ए ने सेल करा, ठीक है, और परचेज करा फ्रॉम फर्म बी। ओके, तो ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। सेकंड क्या है, परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी। परचेजेस करा है किसने, फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, बी से परचेज करा है, तो यहाँ पे ये आपका आ गया 60। ए से परचेज करा है 60, एंड सेल्स बाय फर्म बी, इसने सेल्स करा है, कितना करा है, दैट इज 200। ओके, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, अब देखो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते थे हम, यहाँ पे इसको साइड में कर लेते हैं। ओके, चेंज इन स्टॉक इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये फर्म ए का मैं निकाल रही हूँ, कैलकुलेट कर रही हूँ। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए इज 20, ये कैलकुलेट करके ऐसे ही लिखिएगा। ओके, एंड यहाँ पे चलो बी का भी कर लेते हैं, ये बी का है। तो दोनों के अलग अलग कैलकुलेट करने, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, ये भी गिवन है 35। अब हम देखते हैं कितना है इसका, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, ओपनिंग स्टॉक आपका कितना गिवन है, 25। ओके, तो ये क्या है आपका आया माइनस का 5। ओके, और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी है, माइनस करेंगे 45, तो इट विल गिव यू -10। ठीक है, अब ये समझ में आ गया, साइन प्लस का ही लगेगा लेकिन आंसर आया माइनस में। ओके, साइन बीच में प्लस का ही लगेगा लेकिन आंसर आया है माइनस में। गॉट इट हियर। तो आपका क्या आ रहा है इसमें, अगर हम करें वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए, तो सेल्स प्लस माइनस -5, ओके, एंड -40, तो आपका आ गया इसमें 55। यही तो फॉर्मूला है। और इसमें अगर हम करें 200 प्लस माइनस -10 एंड -60, इट विल गिव यू 30। ठीक है, ये दोनों का आपका क्या आ गया, वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड ऑफ फॉर्म ए, अब मैं इसको वर्किंग में बता सकती हूँ किस तरह आपने कैलकुलेट करा, इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो फर्म की सेल्स कितनी आ गई थी आपकी, 100, -5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए मैं जो मैं आपको बताया ना अभी, ओरली बताया, यही चीज मैं आपको रिटर्न में बता रही हूँ, -40। तो ये आपका आ गया 55 रुपीज। कितने में आ रहा है, करोड़ में होगा, हाँ करोड़ में। ये पहले का आंसर हो गया। ओके, वैल्यू एडेड ही बताया था इन्होंने। सेकंड का हो गया वैल्यू एडेड ऑफ फर्म बी इज इक्वल्स टू सेल्स, यही फॉर्मूला मैंने बेसिकली लगाया है जो पुराना चल रहा है आपका, कोई चेंजेस नहीं है। 200, अब देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -60 रुपीज। कितना आया था हमारा आंसर इसमें, स्वीट, 200 -10 -60, ये 130 है, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, 130 करोड़ आंसर। आई होप ये काफी समझ में आ गया। वो क्वेश्चन आपको दो फॉर्म्स हैं तो गिवन है, तो आप इस तरह कर लेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स डू द अदर क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3, मैं कोशिश करूंगी कि छोटे वीडियोस भी बने और क्वेश्चंस भी आप मैक्सिमम कर ले, तो जितना मैं कर सकती हूँ मैं अपनी कोशिश कर सकती हूँ, ठीक है। और आप प्लीज जो भी बुक्स आप यूज कर रहे हैं आप उसके थ्रू जो है इसको करते रहिएगा, है ना, प्रैक्टिस। हाँ, और एक चीज और मैंने भी देखा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इनडायरेक्ट एक्सेस दिए हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर कंफ्यूजन वो आपको दिया गया था ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास स्क्रीनशॉट गिवन है, कैलकुलेट करना है मुझे
NVA@FC। तो हमें पता है हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। GVA@MP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये देखिए फॉर्मूला है, जरूरी नहीं ये फॉर्मूला लग जाए फॉरन। वो लगता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये आपको पूरा अमाउंट गिवन हो, लेकिन हमें ये जरूरत पड़ती है इस फॉर्मूले की, तो हमें ये पता है कि हमें इतना कैलकुलेट करना होता है। अब इसमें क्वेश्चन में गिवन है परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन यूनिट। इसका कुछ नहीं करना होगा, ये आपका ड्यूरेबल गुड है, ठीक है। देन सेल्स गिवन है, अब देखो सेल्स कितनी है, 200 की है। 200 सेल्स हमने कर दी, प्लस इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन है आपका 90। इंटरमीडिएट कॉस्ट है आपका 90, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ जाएगा वो, माइनस कर देंगे 90। इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी मुझे कुछ करना नहीं है। चेंज इन स्टॉक भी गिवन है 10, मतलब 10 में मतलब कुछ भी नहीं लिखा है तो हम प्लस का मान के चलेंगे, ओके। तो ये वैल्यूज मुझे ऊपर से क्वेश्चन में मिल गई हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आगे क्वेश्चन में जाएगा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जब इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मेन अमाउंट मुझे मिल गया है। तो हम करते हैं 200 प्लस 10 माइनस 90, तो आपका ये आया 120, ओके। 120 इज, ये क्या है आपका GVA@MP मैंने कैलकुलेट करा है, और मुझे चाहिए है NVA@FC। तो जो हमें कैलकुलेट करना होता है वो हम लेफ्ट में रखते हैं, ये इसका सेकेंड स्टेप है। और मैंने कैलकुलेट करके रखा है GVA@MP। नाउ फॉलो द एरोज, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। VA इज कॉमन, वही सेम चीज है जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ी थी। मार्केट से हम फैक्टर पे जाएंगे तो माइनस करेंगे NIT, क्योंकि इसलिए मार्केट में ऑलरेडी ऐड होता है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि NIT जब भी गिवन होता है उसको लिख के करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको फुल में करके वर्किंग में सब शो करना होगा, ओके। मेक इट अ हैबिट कि आपको ये शो करना है, ओके। अब मैं देख लेती हूँ यहाँ पे पहले NIT कितना निकल रहा है, यही देख लेते हैं। तो IT में इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, ओके, और सब्सिडीज कुछ गिवन है, GST, ओके। तो जब इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है तो हमें GST की भी जरूरत नहीं है, ओके। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके कितने गिवन है, 12, ओके। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन गिवन है आपका, नहीं, सिर्फ परचेज ऑफ मशीनरी गिवन है और डेप्रिसिएशन भी नहीं गिवन है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 120 GVA@MP था, माइनस डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है, माइनस क्या करें IT में कुछ भी नहीं है, सब्सिडी में, मतलब IT में तो 12 गिवन है लेकिन सब्सिडी कुछ भी नहीं है तो उसको हम 12 मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस का 12 है। तो 120 माइनस 12, इट विल गिव यू 108। दिस इज योर आंसर। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको इसमें, राइट। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट NDP@FC। अब ये एक एग्रीगेट मुझे कैलकुलेट करना है, ओके। क्या क्या गिवन है, सब्सिडी, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ओपनिंग स्टॉक, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो सब्सिडीज देखो है और डेप्रिसिएशन है, ये सब तो हम बाद में यूज करेंगे। पहले मुझे कैलकुलेट करना होगा GDP@MP equals to value of output minus intermediate consumption, and value of output is sales plus change in stock। मैंने आपको बता दिया किस तरह सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। अब आप इसको वीडियो को पॉज करें एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। नाउ सेल्स यहाँ पे है कितनी, 100, और आपका गिवन है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेती हूँ, ये वर्किंग है। चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक आया आपका क्लोजिंग स्टॉक 10,
ओके, और आपका कितना आया, -20 ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो आ गया ये -10। ठीक है, तो प्लस का तो साइन मैं लगाऊंगी यहाँ पे, लेकिन -10 इन ब्रैकेट लिख देंगे। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना गिवन है आपका, वो है 30। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। तो 100 प्लस माइनस -10 एंड -30, तो ये आपका कितना आया है, कैलकुलेट करके 60 रुपीज इन करोड़ ही होगा। ये हमारा पहला वाला एग्रीगेट निकला है, राइट, जीडीपी एट एमपी। मुझे दूसरे में क्या निकालना है, मुझे कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू जीडीपी at MP. Follow the arrows, pause the video and start solving the question. Gross से net पे गए, minus depreciation. DP is always product is always same. Okay, तो domestic है तो हमें कुछ नहीं करना है। मार्केट से हम फैक्टर पे जाएंगे, तो उसमें इंक्लूडेड होती है यहाँ पे किसकी वैल्यू, NIT, तो हम उसको माइनस कर देंगे। इसलिए ये वर्किंग है आपकी, हमेशा लिख के करिएगा, IT माइनस सब्सिडी। ना IT आपका गिवन है, यस इट्स गिवन, इट्स 5, राइट, एंड सब्सिडी 1 गिवन। ओके, सबसे ऊपर सब्सिडी गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिएगा। तो ये आपका पॉजिटिव में ये आंसर आया है ना। क्वेश्चन में आपने पहले से ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, जीडीपी एट एनपी 60 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दूसरा इसका नाम होता है, -15 माइनस नेट आ गया NIT, दैट इज 4 रुपीज। 60 -15 -4, तो ये आपका आ गया कैलकुलेट करके 41 करोड़। दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे काफी। ओके, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में हों, आप उनको सॉल्व करिएगा। आई होप ये एक्सप्लेनेशन में काफ़ी आपको आसानी हो रही होगी। विद द हेल्प ऑफ एरोज किस तरह करना है, फर्स्ट स्टेप हमें ये कैलकुलेट करना है, जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे तभी हम इस नंबर पे आ सकते हैं, नेशनल पे तभी आएंगे और नेट पे तभी आएंगे जब क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ओके, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।